हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लगातार मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि किस तरह से तैयारी की जाए और अगर जेआरएफ लाना है तो कैसे हम लोग पढ़ाई करें, क्या-क्या चीज़ें करें? तो आप लोग सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल लगातार टॉपर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स से मिलने का जो है मौका हम लोगों को मिलता है और उनके इंटरव्यू लेते हैं, तो हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें पता चल जाएँ जो उन्होंने की हैं और जो आपको करनी चाहिए जिससे कि जेआरएफ आए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल एक क्वेश्चन है जिसका आंसर सब लोग अलग-अलग देते हैं। बाकी सारे सवाल का आंसर सारे टॉपर्स एक ही देते हैं। जैसे मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि क्या आपको पहले से पता था कि आपका जेआरएफ आएगा? दूसरा सवाल होता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम आई आपको? ठीक है? कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि जो लोग जेआरएफ करते हैं उनके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। तो क्या तैयारी के दौरान आप लोगों को प्रॉब्लम्स आई? और तीसरा सवाल होता है जो आप लोग बहुत दिल से चाहते हैं जानना कि क्या-क्या पढ़ाई की? क्या-क्या पढ़ा? और हम उन्हें हमेशा यही बताते हैं कि मतलब आपको सही बताना है, ठीक? क्योंकि उससे हमें भी पता चलता है ना? तो ये जो 4 सवाल हैं, ये हम सबसे पूछते हैं। सबसे पहला यही कि आपको पता था क्या कि मेरा जेआरएफ ही आएगा? दूसरा कितने घंटे पढ़ाई की? तीसरा क्या पढ़ा? और चौथा क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई? तो सबका आंसर पहले वाले का, यानी आपको पता था कि मेरा जेआरएफ आएगा, तो वो सब लोग यही कहते हैं कि नहीं सर। लेकिन हाँ, ये विश्वास था, टारगेट हमारा यही था कि हमें जेआरएफ करना है, लेकिन मैं ये 100% नहीं नहीं कह सकती थी कि मेरा जेआरएफ आएगा। क्योंकि सर इतने सारे लोग तैयारी करते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ हमारा जो है लगातार कॉम्पिटिशन रहता है। लेकिन हम अपना 100% देते थे, ये हमको पता है। दूसरा चीज़ कि कितने घंटे पढ़ते थे, तो देखिए सबके आंसर इसमें अलग-अलग थे। किसी ने कहा कि सर मैं 12 से 13 घंटा पढ़ लेती थी या पढ़ लेता था और उसके नेट ही आए थे। कोई कहता है कि सर मैं केवल 6 घंटे पढ़ता था या पढ़ती थी और हो सकता है उसका जेआरएफ हो गया हो। 16 घंटे पढ़ने वाले का भी जेआरएफ हुआ है, 12 घंटे पढ़ने वाले का भी जेआरएफ हुआ है, 6 घंटे पढ़ने वाले का भी जेआरएफ हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो जॉब में थे और तब भी उनका जेआरएफ हो गया। तो ये जो आंसर है, ये अपनी क्षमता के अनुसार आप जितना कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान अगर अपना 100% देने लग जाए, जो वो कमी है उसके अंदर और उसको पता चल जाए कि यार ये कमी उसके अंदर है और वो उसको दूर करके प्रयास करे तो उसको सफलता मिलती है। इस सवाल का जवाब यही है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। सबसे पहला सवाल यही है कि आपको क्या पता था कि जेआरएफ आएगा? तो आपको भरोसा रखना चाहिए कि हाँ, मेरा जेआरएफ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर आप अपना जो पुराना पेपर है उसको एनालाइज़ करें, उसमें देखें कि यार कहाँ पर कमी रह गई थी, कौन-सी चीज़ें हैं नई बनी तो क्यों नहीं बनी? वो कमी जो आपको पता चल जाएगी और आप दूर कर लोगे ना, पुराने पेपर्स में दूर कर लोगे तो नए वाले पेपर में आपका 100% जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है? फिर क्या पढ़ा? तो क्या पढ़ा में मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट मुझसे यही बताता है। हर एक, सबका आंसर एक ही है। यानी पढ़ सब लोग एक ही चीज़ रहे हैं। क्या पढ़ा? सर आपकी क्लासेस देखी, जो आपका पेड मटेरियल था उसको बहुत अच्छी तरह से किया, या कुछ लोग जो होते हैं जो पेड क्लास नहीं करते हैं, ठीक? तो वो पेड क्लास नहीं किया, तो सर हमने आपके फ्री क्लास से कर लिया। लेकिन मेरे को ये बात का भरोसा नहीं होता है कि कोई इंसान, ये हो सकता है कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहा, है कि नहीं? एकेडमिक बैकग्राउंड अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप एक्सट्रीमली अच्छा कर रहे हो, आपके हर बार अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके चांसेस रहते हैं कि हाँ, आप फ्री क्लास में अगर आप यूट्यूब, मास्टर क्लासेस, है ना? और सारी की सारी फ्री क्लासेस देखते हैं, तो फिर आपका 100% चांस बनता है कि आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि पेड क्लासेस आप ज़रूर कर लिया कीजिए। और बूस्टर क्लासेस भी अभी चल रहे हैं, अभी सेल्स का भी टाइम चल रहा है, तो आपको जॉइन करना चाहिए। ठीक? तो क्या पढ़ा? मतलब पढ़ते सब लोग वही हैं। लेकिन एक चीज जो इस बार बहुत मुझे देखने के लिए मिल लगी, काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला वैल्यू एनरिचमेंट किया सर हमने। अब इसका शब्द अलग अलग हो सकता है,
वैल्यू इंक्रीज की। जैसे एक स्टूडेंट आई, वो कहती है कि सर मैं गूगल पे सर्च कर लेती थी और जो मुझे नजर आ जाता था उसको मैं और नोट कर लेती थी। अब उसने मुझे ये बताया कि सर आप क्या कर, वो जेआरएफ है, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, आप जैसे मान लीजिए यूनिट 9 पढ़ रही हैं, तो उसमें बोल रही सर सर, जैसे यूनिट 9 में आपने कोई किताब पढ़ाई या कोई आपने किताब का नाम लिया या आपने कोई थिंकर का नाम लिया, तो उस थिंकर के बारे में मैं उस दिन जरूर थोड़ा और जानकारी ले लेती और उसको नोट कर लेती थी। कुछ बच्चों ने बताया कि यार सर नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आए, मतलब जो उन्होंने हमारे पढ़ाए हुए से नोट्स बनाया, ठीक। कुछ बच्चों ने यह भी बताया कि जो सर आप कहते थे ना, वो भी मैं बहुत गौर से सुनती थी और उस पे भी मेरा पूरा फोकस रहता था, ठीक। और प्रॉब्लम्स क्या, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि क्या आप लोगों के जीवन में प्रॉब्लम रही? अरे इस पे तो भाई साहब सबने सब रो दिए, मतलब सबके जीवन में प्रॉब्लम्स रही। तो मैंने बोला कि यार इन प्रॉब्लम्स से आप कैसे उबर पाते हैं, ये प्रॉब्लम्स आप कैसे दूर कर पाते हैं? तो सबका जवाब यही था कि सर प्रॉब्लम्स तो सर इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और हमें अपने प्रॉब्लम्स के साथ ही अपने लक्ष्य को पूरा करना है, ठीक। वो दीवार पे लिख देते थे, जो मैं आपको बताता हूं हमेशा। तो वो चीजें उनको फोकस रखती थी, उनका जो एम वो है हमेशा याद रखते थे, ठीक है स्टूडेंट। तो यही तरीका है, नोट्स बनाओ, पढ़ो और उस जो मटेरियल दिया गया है उसको थोड़ा और सर्च करो, वैल्यू एडिशन करो, इंटरेस्ट जगाओ पढ़ाई में, ठीक। 100% आप लोगों का जेआरएफ होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो इसी के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस सवाल का आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।